हेलो एंड वेलकम बैक टू श्वेता's किचन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल। और ये रोल बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है और ये कोलकाता की फेमस स्ट्रीट फूड है और ये बहुत ही क्विकली बनता है और बहुत आपको आसानी से बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना जूसी बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं चिकन काठी रोल। टेस्टी चिकन काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। तो इसके लिए मैं एक बोल लूँगी और इसमें मैं दही डाल दूँगी। तो दही मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है। फिर इसके बाद मैं 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का क्रश पेस्ट ऐड की हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे मैं 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ली हूँ। तो ये सरसों का तेल ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैरिनेशन का। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लगातार चलाते हुए हमें इसका स्मूथ मिक्सचर तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए इसका कलर अभी से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रेड कलर का आया है। तो देखिए मैरिनेशन तैयार है। अब इसमें मैं 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ और इसे इस तरह के टुकड़ों में काट लेना है और मैं इसे अच्छे से वॉश भी कर ली हूँ और इसे फिर मैं मैरिनेशन में डाल दूँगी। तो इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो सारे चिकन को मैरिनेशन में डाल दीजिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए अच्छे से मैरिनेशन में चिकन मिक्स हो गया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे मैं कवर कर दूंगी। तो इस तरह से लिड से कवर करके इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो जब तक चिकन मैरिनेट होता है तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आटा को गूंद लेते हैं। तो इसके लिए मैं 1 कप आटा ली हूँ और 1 कप मैदा। आप चाहे तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हेल्दी वर्जन बनाया है, इसलिए मैं आटा और मैदा दोनों ली हूँ। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच नमक और 1 पिंच शुगर और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच घी ऐड की हूँ। तो घी डालने से बहुत अच्छा पराठा बनता है, तो ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्ट आता है। फिर इसे अच्छे से सबको मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से आटे में घी, नमक और चीनी को मिला लीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए अच्छे से सब कुछ मिल गया है आटे में। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो बहुत हमें टाइट आटा भी नहीं लगाना है और ना ही सॉफ्ट आटा। तो जैसे पराठा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसी तरह का आटा हमें लगाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और एक अच्छा डो, सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है और इस तरह से मसल कर इसे चिकना कर लेना है। तो इस तरह से अच्छे से हाथों से मसल कर इसे चिकना आटा तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए। तो इस तरह से अच्छे से आटा लगा लीजिए। तो देखिए ये आटा तैयार है लगकर। तो इसी तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसे कवर कर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए डाल दूँगी। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और आटा बिल्कुल तैयार है और इसे मैं और थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से अच्छे से चिकना कर लीजिए आटा को। अब मैं आटे के लोई काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं इतना बड़ा साइज़ का लोई काटी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा रोटी बनाना है। तो इतने बड़े साइज़ का मैं 4 लोई काट लूँगी। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं 4 लोई काट लूँगी और फिर इसे मैं चिकना कर लूँगी। तो इस तरह से चिकना करके गोल कर लेना है। अब इसे मैं और चिकना कर लूँगी। तो इस तरह से चिकना कर लीजिए। फिर सूखे आटे लगाकर
रोलिंग पिन पर जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल रोटी, उस तरह से बेल लेना है। तो रोटी का थिकनेस बहुत मोटा नहीं और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इसे इस तरह के साइज़ में बेल लेना है। तो इतना बड़ा साइज़ का मैं रोटी बनाई हूँ। और देखिए तवा गरम है और इस गरम तवे पे मैं रोटी डाल दूँगी। और यहाँ पे फ्लेम हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी कड़ी बनेगी। फिर एक तरफ से पलट कर फिर दूसरी तरफ हमें सेकना है जब तक इसमें ब्राउन स्पॉट ना आ जाए। तो देखिए ब्राउन स्पॉट आ गए हैं। अब इसमें मैं रिफाइन लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। तो आप चाहे यहाँ पे तो घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से स्पैचुला से साइड से प्रेस करके हमें अच्छे से रोटी को पका लेना है। तो देखिए इस तरह से साइड से प्रेस करके, ताकि रोटी कच्ची न रहे, इस तरह से मैं दोनों तरफ से पका ली हूँ। तो देखिए अच्छे से फ्लिप करके दोनों तरफ से पकाना है। तो इस तरह से सेक लीजिए रोटी को। तो इस तरह से फ्लिप करके अच्छे से रोटी को सेक लेना है ताकि रोटी कच्ची न रहे। अच्छे से सेक लीजिए। तो देखिए एक रोटी बनकर तैयार है, इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह दूसरी रोटी को मैं सेक लूँगी, प्रोसेस सेम रहेगा। तो इस तरह से एक तरफ से थोड़ी कच्ची रहेगी तब पलट लीजिए और फिर दूसरी तरफ से जब ब्राउन स्पॉट आ जाए तब इसमें घी, तेल या रिफाइन लगाकर सेक लीजिए। तो देखिए अब इसमें मैं रिफाइन लगा लूँगी इस तरह से और फिर उलट पुलट के अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने रिफाइन लगा लिया है और इस तरह से स्पैचुला से साइड से प्रेस करके इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। प्रोसेस सेम है। तो इस तरह से रोटी को अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए रोटी बनकर तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी। तो देखिए ये भी रोटी बनकर तैयार है। तो देखिए मैंने सारी रोटियों को अच्छे से सेक ली हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक मैंने फ्राइंग पैन लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल ली हूँ और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है उसे मैं ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से सारे चिकन को ऐड कर दीजिए और फिर इसे अच्छे से पूरे फ्राइंग पैन में स्प्रेड कर देना ताकि वो अच्छे से पक पाए। तो अच्छे से चिकन को चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है इस तरह से और फ्लेम यहाँ पर हाई रखना है। तो देखिए और 5 मिनट के बाद मैं सारे चिकन को एक तरफ से इस तरह से पलट लूँगी। तो इस तरह से देखिए पलट लेना है और फ्लेम यहाँ पर हाई रखना है। तो देखिए एक तरफ से मैंने चिकन को पलट लिया है और अभी देखिए चिकन ने कितना अपना जूस रिलीज़ किया है, पानी रिलीज़ किया है। तो अभी हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी इवेपोरेट ना हो, सूख ना जाए। तो इसे 5 से 10 मिनट लगेगा और इसे हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई करते जाना है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, अभी से ही बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन इसे हमें पूरी तरह ड्राई करना है। तो देखिए इसमें अभी कितना पानी है, तो इसे पूरी तरह हमें सुखाना है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे ड्राई करना है। तो देखिए अभी बहुत सारा पानी रिलीज किया हुआ है। तो इसे हमें 5 से 10 मिनट लगेगा और इसे फ्राई करने में। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे सुखाना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हमारा चिकन पूरी तरह पक गया है और इसका पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो देखिए ये चिकन बनकर तैयार है। अब चलते हैं इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो एक बोल लेंगे और सारे चिकन को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए इसके बाद मैं उसी कढ़ाई में एक बड़ा प्याज जो मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट ली हूँ और एक बड़ा कैप्सिकम को भी लेंथवाइज ही काटी हूँ और फिर इसे 5 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो इस वेजिस को सॉफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल क्रंची रखना है
और इस तरह से 5 मिनट के लिए हमें सौटे कर लेना है। तो देखिए ये सब्ज़ी तैयार है फ्राई होकर। अब इसमें हरा धनिया की चटनी ऐड करूँगी। क्योंकि ये कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल है तो इसमें ये ग्रीन चटनी ऐड करना तो कंपलसरी है। और ग्रीन चटनी ऐड करने से ये काठी रोल बहुत ही चटपटा बनता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और मैंने ये सारा चिकन भी ऐड कर दिया है जो मैंने फ्राई किया था। और देखिए झटपट से तैयार है हमारा ये चिकन स्टफिंग। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है और इसे मैं 5 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल तैयार है स्टफिंग। तो आप चलते हैं चिकन काठी रोल को असेंबल करने के लिए। तो इसके लिए मैंने रोटियां ली हूँ, चिकन की स्टफिंग, हरी धनिया की चटनी, रेड चिली सॉस और प्याज के लच्छे। तो सबसे पहले रोटियों पर इस तरह से हरी धनिया की चटनी स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच हरी धनिया की चटनी स्प्रेड की हूँ। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं 1 चम्मच रेड चिली सॉस भी स्प्रेड की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो केचप स्प्रेड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से अच्छे से दोनों चटनियों को स्प्रेड कर लीजिए। फिर इस तरह से सेंटर पे जो मैंने स्टफिंग बनाई थी चिकन की उसे भी इस तरह से ऐड कर देंगे। तो इस तरह से सेंटर पे डाल दीजिए चिकन की स्टफिंग को। और फिर इसके ऊपर प्याज के लच्छे इस तरह से डाल देना है। और फिर इसे अच्छे से इसका रोल तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से टाइटली रोल कर लीजिए रोटियों को। और फिर इसके बाद बटर पेपर से रैप कर लेना है। तो आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी रैप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बटर पेपर यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से रैप कर लीजिए। तो देखिए ये चिकन रोल तैयार है। अब मैं दूसरी रोल बनाऊंगी। तो इसमें मैं एक एग भी ऐड की हूँ। तो एक एग लेंगे और इस तरह से इसे फोड़कर इसमें थोड़ी सी मैं नमक ऐड की हूँ और इसे अच्छे से बीट कर तवा गरम है और इसमें थोड़ा सा ऑयल में ऐड की थी। और इस तरह से एक एग को इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। तो इसे थोड़ा गोल इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए जितना हो सके। तो देखिए इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए एग को, जैसे ऑमलेट बनाते हैं। और फिर इसके ऊपर जो मैंने रोटियां बनाई थी उसको इस तरह से एग के ऊपर, ऑमलेट के ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसे थोड़े से प्रेस करके इसे चिपका लेना है। तो देखिए, और फिर स्पैचुला से भी इस तरह से प्रेस करके इस तरह से हमें इसे चिपकाना है। तो देखिए एक तरफ से सिक रहा है ये अंडा, तो इस तरह से सिक गया है और इसे मैं पलट लूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है ऑमलेट को, बस हल्का सा पका लेना है। तो देखिए इस तरह से उलट पुलट के मैंने दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से पका लिया है एक के साथ। तो देखिए तैयार है रोटी। अब मैं क्या करूँगी, प्रोसेस वही सेम है, हरी धनिया की चटनी लगाना है इस तरह से और फिर रेड चिली सॉस। तो दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए इस तरह से। और फिर इसके बाद जो चिकन की स्टफिंग है वो भी मैं इस तरह से इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से ऐड कर दीजिए चिकन की स्टफिंग, अच्छे से स्टफिंग को ऐड करना है। तो देखिए तभी टेस्ट आएगा। और फिर इसे रोल कर लेना है। तो इसे टाइटली रोल कर लीजिए। प्रोसेस सेम है जैसे मैंने फर्स्ट रोल बनाया था। और फिर इसे इस तरह से बटर पेपर से रैप कर लेना है। तो देखिए ये तैयार है हमारा टेस्टी चिकन रोल। बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अगर आपको एग के साथ ये रोल खाना है तो आप इस तरह बनाइए। और मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये ऐसा बना ये चिकन रोल। तो देखिए इस तरह से मैं नाइफ से काटी हूँ और देखिए इसकी स्टफिंग देखिए कितनी टेस्टी और जूसी बना है, बहुत ही माउथ इन मेल्ट ये स्टफिंग है। खाइएगा तो लगेगा कि इसे बार बार बनाएं। और ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, जैसे मार्केट में चिकन रोल मिलता है उसी तरह का इसका टेस्ट है, बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है।
तो आप इस कोलकाता स्टाइल चिकन काठी रोल को ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, धन्यवाद।